वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर के पास में एक छोटा सा हमारा खेत है और वहीं पे हमने कुछ पौधे लगा रखे हैं जिनके अंदर कुछ काफ़ी चीज़ें लग भी रखी है। तो चलिए आइए बताता हूँ, लेट्स प्ले। अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नहीं होते यार जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यू चैनल समीर मीर व्लॉग के नाम पे। गाइस वैसे हम पौधों की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं। हमारे पास 3 वेराइटीज़ है, नींबू, अनार और अमरूद। साथ साथ में हाँ जामुन और 2-3 और है, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पौधों के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले हम बात करें अनार की, तो अनार के लमसम 5 पेड़ हैं, वो भी मेरे साइज़ के, मेरी हाइट के हैं। और लगभग दूसरा बात करें अमरूद के, तो कुल मिला के अमरूद के पौधे हैं 15, अमरूद के लमसम 15 है। और वैसे हम बात करें नींबू की, तो सबसे ज़्यादा हमने नींबू लगाए हैं, पेड़ हैं 32 पौधे। ठीक है, तो मैं आपको पीछे से बैक कैमरे से, बैक फोन से सारी पौधे दिखाऊंगा एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितने भी पौधे हैं ये कम से कम लगभग 4 या 5-6 महीने हो गए इन पौधों को लगाए हुए, और कुछ पौधों के अंदर तो फल भी लग चुके हैं। तो लेट्स प्ले स्टार्ट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब कर दो, एक छोटा भाई समझ के सपोर्ट कर दो, एंड वीडियो को लाइक और शेयर और एक प्यार सा कमेंट भी करना। लेट्स प्ले टू स्टार्ट। नींबू की, और मैंने आपको बताया था कि कुछ पौधों के अंदर फल भी लग चुके हैं, और ये जो पीछे देख रहे हो ये नींबू का, ये जिसके अंदर अभी आप नींबू देख सकते हैं, ये तो कम है नींबू, और मैं आपको ज़्यादा दिखाऊंगा। तो आप जो नींबू का पौधा देख रहे हैं ये हमने 6 या 5 महीने से पहले लगाया था, और अभी जो आप इसके अंदर नींबू देख रहे हैं, इसके नींबू हमने 5 या 4 बार तो तोड़ लिए हैं। लगभग 5-4 किलो हमने नींबू इसके अंदर उतार लिए हैं, वो भी पीले हुए, इतने इतने बड़े नींबू। एक नहीं बल्कि 32 पौधे लगाए हैं। तो ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जिसके अंदर एक भी नींबू ना लगा हो, सारे भरे हुए हैं। लगभग एक पौधे के कम से कम 10-15 नींबू लगे हुए हैं, और कुछ 2-3 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर सिर्फ 5 या 6 पौधे नींबू, मतलब नींबू लगे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा भरा हुआ पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप जो ये पौधा देख रहे हैं ये भी नींबू का है, और इसके बगल में भी नींबू का पौधा है। चलो मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ कि नींबू उसके अंदर भी लगे हुए हैं। और पीछे की साइड में हमने 5 पौधे वो भी अलग से मंगा के रखे थे इनके 2 महीने लगाने के बाद, और इसके अंदर भी देखो, आप देख सकते हैं कि नींबू इसके अंदर भी लगे हुए हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं वहाँ पे लगाए हुए पौधों की तरफ। पौधे ये हैं गाइस, और वहाँ पे भी पौधा है, 1 2 3 4 5 पौधे हैं। और ये देखिए ये पौधा अमरूद का है, सॉरी नींबू का, और इसके अंदर देखो नींबू भी लगे हुए हैं। ठीक है, जब ये पीले हो जाएंगे तो उसका भी मैं व्लॉग बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये देखो आपके जो फूल दिख रहे हैं ना, ये फूल, ये अभी नींबू है, ये फूल नहीं है। फूल से ही नींबू बनता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये फूल नहीं है, ये नींबू है, और इसकी कलियां हैं छोटी छोटी, और ये फिर बाद में क्या नींबू में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे बन के। वहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप, ये भी जो है ये भी नींबू का पौधा है। ये छोटे नींबू के पौधे हैं, और ये कम से कम 5 या 6 पौधे से ज़्यादा होने चाहिए। और वहाँ पे देख रहे हैं ये भी नींबू का है, वो मैं आपको ज़रा पास से जाके दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ये भी नींबू का पौधा है। ये जब हमने लगाए थे ये इतने बड़े थे, और अब ये इतने इतने बड़े हो चुके हैं। ठीक है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इतने सारे आपने पौधे लगाए हैं तो इनके पैसे भी भाई लगे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस नींबू को छोड़ के सबके पैसे एकदम बजट में लगे हैं, क्योंकि जो नींबू के पौधे हैं वो हमने प्राइवेट नर्सरी से लाए थे, और जो जितने अमरूद के और वो 5 वाले छोटे पौधे नींबू के थे वो हमने सरकारी नर्सरी से लाए थे। अब बात करते हैं बजट की, तो ये जो नींबू का पौधा है ये हमने कम से कम, ये जो आप नींबू का पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा ये हमने इतना इतना बड़ा लाया था, इतना बड़ा, 180 रुपये का एक पौधा, और ये इतने बड़े हैं। अब हम प्राइवेट नर्सरी से इतना ही बड़ा पौधा ले तो कम से कम 500-550 रुपये तक मिलेंगे इसके, क्योंकि इसके अंदर नींबू लगे हुए हैं। और अब हम बात करते हैं अमरूद के पौधों की, और अमरूद के पौधे की आप अगर रेट सुनोगे तो आपके भाई इतने बड़े अमरूद के पौधे हो रखे हैं, और इतनी बेटर क्वालिटी के वो जो पौधे हैं। ये देखिए ये अमरूद का पौधा है, ये देखिए मतलब मेरे कंधे के बराबर में है। देखिए लाए थे तब भी इतना था, अब ये देखो गाइस अब ये इतना बड़ा पौधा है, ये देखो इतना बड़ा पौधा है गाइस। बात करते हैं तो इसकी प्राइस है 10 रुपये। ठीक है, जब हम सरकारी पौधे लाए थे, और यहीं हमने कम से कम 15 पौधे लगा रखे हैं एक ही लाइन में, आप देख सकते हैं वहाँ पे जो भी एक लाइन में 15 पौधे हैं, सारे अमरूद के इसी हाइट के सारे। और जो नीचे हमने ग्वार बार रखा है इसी साइड में, जहाँ पे आपको पन्नियाँ थैलियाँ दिख रही है, इसके नीचे हमने ग्वार बार रखा है, ग्वार फली होती है ना सब्जियों वाली वो। और यही है सॉरी अनार के पौधे हैं, और अनार के और नींबू के पौधे की रेट सेम है। अनार के 150 के, और जो नींबू के उनकी रेट 180 रुपये तक थी।
होता है कि जो सरकारी नर्सरियाँ होती है वो सिर्फ जून जुलाई के महीने में खुलती है, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश का मीडियम मौसम रहता है, तो उसके अंदर वो खुलती है। और 8-8 रुपये, 10-10 रुपये, 15-15 रुपये के पौधे अलग अलग मिलते रहते हैं। और जो आपको ये बेल दिख रही है, ये तो आपको 5-5 रुपये में मिल जाएगी। 5-5 रुपये से लेके कम से कम 30 रुपये तक के वैरायटी के 30 रुपये तक पौधे हैं, चाहे कितने बड़े ले लो, सारे की एक ही सेम है। और हम वहाँ से लाते हैं, और कुछ पौधे तो पिकअप भर के भी ले जाते हैं, बाहर गांव से आते हैं लोग वहाँ से। और जो हमें आप दिखाओ तो वो नींबू के पौधे, 31 पौधे सबसे ज़्यादा मैं आपको बैक फ्रंट में नींबू दिखाता हूँ। ये बैक फ्रंट के बिल्कुल पीछे की साइड में आपको जितने पौधे सारे के सारे दिखा रहा हूँ। ये था नींबू का, और ये जो अनार के हैं ये सारे के सारे एक ही लाइन में हैं। और वहाँ जो आप देख रहे हैं ये अमरूद के पौधे हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये लाइन से आगे तक है, ठीक है, वहाँ तक है। और उसकी लाइन के अंदर 5 पीछे की दीवार की तरफ 5 नींबू के पौधे में आने आपको दिखाई दे। और ये 2 अमरूद है, ये भी अनार का है। और वहाँ पे आगे तक के सारे जितने भी नींबू के पौधे हैं। और ये सबसे बड़ा मतलब पेड़ है हमारे मतलब छोटे से खेत का। बात आती है कि हमने जो ये पौधे हैं वो लगाए कैसे थे, क्योंकि व्लॉग है, व्लॉग के अंदर सारी डिटेल्स के अंदर चीज़ें बतानी होती हैं सबको। तो अब हमने जो पौधे वो हमने लगाए कैसे थे, तो गाइस सबसे पहले हमने कम से कम 5 या 4 फुट का गड्ढा खोद लिया। फिर उसके अंदर हमने जो पेड़ होते हैं वो रख दिए। फिर उसके साइड में हमने चूना भी रखा। और ये जो हमने काली मिट्टी होती है, एक ट्रॉली मंगाई थी, मतलब कम हुई है थोड़ी। ये काली मिट्टी होती है, आप देख सकते हैं, ये हमने एक ट्रॉली मंगाई थी, ठीक है। और ये अब तो ये कम हो चुकी है बारिश के साथ भीगने के कारण। और इसके अंदर हमने चूना, काली मिट्टी और लगभग थोड़ा बहुत जो होता है ना दवाई वगैरह, सिरका जो भी होता है, वो यूरिया वगैरह डाली थी, ताकि वो कीड़े होते हैं ज़मीन के अंदर वो ना लगे। सबसे ज़्यादा हमने खाद पे फोकस किया, खाद सबसे ज़्यादा गिरी, भरपूर गिरी थी। अभी तक इनका कोई भी दिक्कत नहीं, एक भी पौधा ऐसा नहीं है जो जल चुका है, ख़राब हो चुका है, ऐसा भी नहीं है। सारे के सारे देखभाल होती है, हर 2 दिन बाद में पानी दिया जाता है। और साइड में ये जो आप एक जो पौधा देख रहे हैं, जैसे मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये जो ट्यूबवेल के पास में जो आप देख रहे हैं ये एक पौधा, ये भी नींबू का, ये सबसे अलग पौधा हमने लगाया है। और इसका जो नींबू है ये एकदम पीला होने लग गया, आप देख सकते हैं। और ये पीछे की तरफ है, ये है बेर की झाड़ की, जो बेर का पेड़ होता है। और हमारे राजस्थानी में इसे बोलते हैं बोरिया, और सबको पता है बोरिया बोलते हैं। और बस इतना कुछ है, आपको सामने शेयर किया। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप आगे हमारा व्लॉग देखना चाहते हैं, छोटा भाई समझ के सपोर्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा उसके शेयर कर देना, वो आपके ऊपर है, करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।